कार्तिक माह में हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र, समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। दिवाली से शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। दिवाली में सभी व्यवसायी व्यस्त रहते हैं, तो इसके बाद लोग पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं, पिकनिक में कहीं जाते हैं। भारत के उत्तर एवं मध्य भारत में आंवला नवमी का त्योहार इसी तरह का पारिवारिक त्योहार है। अक्षय नवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल नवमी के दिन मनाई जाती है। अक्षय नवमी को देश के विभिन्न हिस्सों में आंवला नवमी भी कहा जाता है। उड़ीसा में इसे आंवला नवमी के नाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सत्य युग की शुरुआत हुई थी। इसलिए अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है। दान कार्यों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन किसी भी धार्मिक या धर्मार्थ गतिविधियों को करने का सम्मान कभी कम नहीं होता है, और न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि अगली पीढ़ी में भी पर्यवेक्षक को लाभ होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसे सभी देवी देवताओं का घर माना जाता है। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा या परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। आंवला या अक्षय नवमी पूजा कथा एवं महत्व। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती हैं, तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी, तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब ही से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। आंवला नवमी पूजा विधि। औरतें जल्दी उठ नहा धोकर साफ कपड़े पहनती है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवला का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों, क्लब वालों के साथ इस त्योहार की योजना बनाते हैं और किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट में जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है, तब भी औरतें तो इस दिन को बड़ी धूमधाम से अपने मित्रों परिवार के साथ मनाती है। जो लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं, वे घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसकी पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है, जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती है या वही सब मिलकर बनाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है, पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी गरीब सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है,
गरीबों को अनाज अपनी इच्छानुसार दान देते हैं। सफेद या लाल मौली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में 8 या 108 की भी चीज चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती है और इसे आंवला के पेड़ में चढ़ाती है। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टिकी लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती है और खाने बैठती है। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा मानते हैं। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन में आंवला नवमी पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ सभी महिलाएं गार्डन में एकत्र होती हैं, पूजा करती हैं और साथ में मिलकर सभी भोजन करते हैं। कई खेल खेलते हैं और भजन एवं गाने गाकर उत्साह से आंवला पूजन पूरा करते हैं।